रूस और यूक्रेन बीते 7 महीनों से आमने सामने हैं, जिसमें रूस की तरफ से एक के बाद एक कई हमले यूक्रेन पर किए गए। लेकिन बीच में ये जंग थोड़ी ठंडी पड़ने लगी तो शनिवार 8 अक्टूबर को यूक्रेन ने रूस को निशाना बनाते हुए क्रीमिया ब्रिज पर हमला कर दिया, जिसके बाद रूस भी गुस्से में आ गया और यूक्रेन के 17 शहरों पर एक के बाद एक तकरीबन 84 मिसाइलें दागी गईं, जिनमें अब तक 17 लोगों के मारे जाने की खबर है। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि मौत का आंकड़ा और भी ज्यादा हो सकता है, क्योंकि हमलों के बीच कितने लोगों ने जान गंवाई है इसकी गिनती नहीं हो सकी। वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आदेश के बाद पहले जैपोरिजिया पर मिसाइल अटैक किया गया और फिर कल यानी कि सोमवार को कीव पर सबसे बड़ी एयर स्ट्राइक की गई। इस हमले के बाद यूनाइटेड नेशंस की इमरजेंसी बैठक बुलाई गई, जिसमें यूक्रेन ने रूस पर आतंकवादी देश होने का आरोप लगाया। लेकिन पूरी बैठक के दौरान कीव पर मॉस्को की तरफ से किए जा रहे लगातार हमले और बमबारी का मुद्दा छाया रहा। पहली इमरजेंसी मीटिंग के दौरान यूक्रेन के राजदूत सर्गेई कयतलात्स ने सदस्य देशों से कहा कि रूस के आक्रमण की वजह से वे पहले ही अपने सदस्यों को खो चुके हैं। उन्होंने कहा कि करीब 84 मिसाइल और 2 ड्रोन से जानबूझकर नागरिक और सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाकर कई शहरों पर हमले किए गए। इस दौरान स्कूलों और यूनिवर्सिटीज पर भी हमले हुए। यूक्रेन के हिस्सों को मिलाए जाने के खिलाफ रूस के इस कदम की आलोचना के लिए यूएनजीए में एक प्रस्ताव लाया गया, जिसमें 193 सदस्य वोट करेंगे। खबरों के मुताबिक इस हफ्ते इस पर वोटिंग हो सकती है और ये वोटिंग काफी अहम मानी जा रही है। दूसरी तरफ इसको लेकर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बयान देते हुए कहा कि रक्षा मंत्रालय की सलाह पर और जनरल स्टाफ की प्लानिंग के आधार पर रूस ने जमीन, हवा और पानी से यूक्रेन के कई ठिकानों को टारगेट किया है। लेकिन पुतिन के बयान से भी ज्यादा चौंकाने वाला बयान रूसी सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव ने दिया। मेदवेदेव ने कहा कि कीव समेत 17 शहरों पर की गई मेगा एयर स्ट्राइक बदले का पहला एपिसोड है, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि रूस ने यूक्रेन को दहलाने की पूरी टाइमलाइन फिक्स कर दी है। रूस के इस बड़े हमले के बाद पश्चिमी देश भी अपनी स्ट्रेटजी बदलने पर विचार कर रहे हैं। मुमकिन है कि यूक्रेन को अब वो मिसाइल डिफेंस सिस्टम मिल जाए जिसकी मांग ज़ेलेंस्की 4 महीने से कर रहे हैं। बता दें कि यूक्रेन की सेना ग्राउंड एयर डिफेंस सिस्टम और लैंड बेस्ड फैलेंक्स वेपन सिस्टम और अमेरिकी सेना की टैक्टिकल लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम यानी कि ATACM की तत्काल डिलीवरी चाहती है, जिससे वो रूस के भयानक हमलों का मुकाबला कर सके।